आओ, इसका मतलब है कि एक तरफ दुनिया के सारे धंधे हों, खिदमत दीन के मामूल भी ही दीन के सारे पहलू हों, नमाज पर अमल हो, रोजे पर अमल हो, हज हो, सौमो सलात हो, दीगर इबादात हो, और एक तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को गालिब करने की, ऊंचा बोलिए, जिद्दोजहद हो। वो सारी की सारी इबादात इस जिद्दोजहद का मुकाबला, बोलिए सारे, इस जिद्दोजहद का मुकाबला नहीं कर सकती। हाज़रीन मुकर्रम, इसका मतलब है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस तसव्वुर को, इस फिक्र को अगर किसी ने इस रूए जमीन पर समझा, उस हस्ती का नाम हुसैन इब्ने अली है। और अगर सिर्फ मामूल भी ही दीन पर अमल करना खिदमत दीन होता और दीन को गालिब करने की सिर्फ यही स्ट्रगल काफी होती, तो हुसैन इब्ने अली कभी भी नाना का मजार छोड़कर सुए करबला न जाता, वहीं रहकर नमाजें पढ़ते रहते, मजावर बने रहते, गद्दी नशीन बन जाते अपने नाना के रोजे पर। मगर नहीं, वहां रुके नहीं, काफिला लेकर मक्का और फिर मक्का से सुए करबला जाना और 72 के 72 तान अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना, यह मामूल भी ही दीन के लिए ना था, यह उस मयारी दीन के लिए था कि जिसके तहत हुसैन बताना चाहते थे कि जब नाना के दीन को गालिब करने की बारी आए, मुझे अली अकबर भी देना पड़ा तो दे दूंगा, अली अकबर भी देना पड़ा तो दे दूंगा, और मोहब्बत भी देने पड़े तो दे दूंगा, मगर लोगों को यह फिक्र देकर जाऊंगा कि नमाजें पढ़कर दीन गालिब नहीं होगा, सजदे करके दीन गालिब नहीं होगा। अरे दीन गालिब तब होगा जब मैदाने अमल में निकलकर दुनिया के बातिल निजामों को ललकारा जाए, और जो ललकारता है फिर वो वक्त का हुसैन कहलाता है। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू वजाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम उलमाए किराम, सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम और इलाका भर की सियासी, समाजी, मजहबी, दीनी, इल्मी, फ़िक्री, रूहानी, मुअज़्ज़ज़ और मोतबर शख्सियात जो तहरीक मिनहाजुल कुरान चकवाल के ज़ेर एहतमाम
6 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की आज तीसरी नशिस्त में तशरीफ़ लाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह रमज़ानुल मुबारक के इन पुरनूर लम्हात और मुबारक घड़ियों का सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर व नज़दीक से चल कर आने वाले तमाम दोस्त अहबाब बुजुर्ग भाई बहनें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के दामन में अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, मैंने उन्वाने मौजू के लिए कुरान मजीद 26वां पारा है और कुरान मजीद की एक मारूफ सूरह मुबारका है सूरह अल हुजुरात, उसकी आयत नंबर 15 की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनून, बेशक ईमान वाले तो सिर्फ वो हैं। कौन है ईमान वाले? अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, कि जो अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। ईमान वाले वो है। और अगले ही हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन ईमान लाने वालों के ईमान के मयार को बयान किया है कि उनके ईमान का मयार क्या था, उनके ईमान की कैफियत क्या है। फरमाया सुम्मा लम यरताबू, वो जब ईमान ले आए उनके ईमान की पुख्तगी का ये आलम है और उनके ईमान की तकवीयत का ये आलम है कि सुम्मा लम यरताबू, फिर वो ईमान लाने के बाद शक में नहीं पड़े, उनका ईमान मुतजलजल नहीं हुआ, डामाडोल नहीं हुए और ईमान कमजोर नहीं रहा। उनके ईमान की कैफियत ये है। और फिर आगे बड़ी खास बात फरमाई, फरमाया वजाहदू बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, जहां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और ईमान मजबूत रहा, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि फिर वो अल्लाह की राह में अपने माल के जरिए और अपनी जान के जरिए वो जिहाद करते रहे। फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, यही लोग हैं जो अपने उस दावाए ईमान में सच्चे हैं कि जो अल्लाह पर भी ईमान लाए, उसके रसूल पर भी ईमान लाए। और तीसरी खास चीज जो कुरान ने बयान फरमाई कि उस ईमान के साथ फिर वो अल्लाह की राह में माल और जान के जरिए जिहाद करते रहे। हाज़रीन मुकर्रम, हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान आप अहबाब के इल्म में है कि खिदमत दीन, उसकी जरूरत और उसकी अहमियत। दो चीजें बड़ी खास है मेरे मजमून में। एक है दीन की खिदमत, बोलिए क्या है? दीन की खिदमत। और दूसरा पहलू है कि उसकी जरूरत क्या है और उसकी अहमियत क्या। पहले हिस्से में हम जिस दीन की खिदमत पर हमने बात करनी है, पहले उस दीन को वाज़े करेंगे कि वो दीन क्या है, उस दीन की शान क्या है, वो दीन किन खूबियों का हामिल है। और अगले हिस्से में फिर उस दीन की खिदमत और उसकी जरूरत पर बात करेंगे। पहला हिस्सा बड़ा तवज्जो का हामिल है। वो क्या कि दीन क्या है। एक जुमला उर्फ आम में हम इस्तेमाल करते हैं, अगर यही समझ आ गया तो पूरे का पूरा मजमून हमारी समझ में आ जाएगा। याद रख ले, दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। बोलिए सारे, क्या है? एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। अब यूं समझिए कि दीन एक निजाम है। दीन एक निजाम है। ये मेरा मजमून है तो सारे मज़ामीन जितने भी उन्वान आप इन 5-6 दिनों में समाअत करेंगे, हर एक की अपनी अहमियत है। मगर इस मजमून की कुछ ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि हम सारे दीन के साथ मुंसलिक हैं।
तो हम उसकी अहमियत और उसकी इफादियत को समझना हमारे लिए लाजिम है। तो दीन जब कहा जाए कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो इससे मुराद यह है कि फिर दीन एक पूरे का पूरा निज़ाम है, दीन एक मुकम्मल सिस्टम है। और दीन फकत फिर उसी निज़ाम को कहा जाएगा कि जो अपनी ज़ात में, अपनी खूबियों में, अपने कमालात के एतबार से, हर शान के एतबार से कामिल भी हो, मुकम्मल भी हो। बोलिए, कामिल भी हो और मुकम्मल भी हो। और इस वक्त अगर मौजूदा मुआशरे में जितने भी फलसफाए जिंदगी हमारे सामने मौजूद हैं, अगर उनको देखा जाए, जितने निज़ाम इस वक्त मौजूद हैं, उनमें से कोई निज़ाम इस वक्त इस काबिल नहीं है कि उसे दीन कहा जाए। कोई निज़ाम इस काबिल नहीं। दीन फकत उसी को कहा जाएगा कि जो जिंदगी के हर शोबे में इंसान की रहनुमाई करे, जो दुनिया में भी रहनुमाई करे, जिसका ताल्लुक दुनिया के साथ भी हो और जिसका ताल्लुक आखिरत के साथ भी हो। हाज़रीन मुकर्रम, दीन उसी निज़ाम को कहा जाएगा जो बैक वक्त दुनिया और आखिरत दोनों निज़ामों पर हावी हो। बोलिए, दोनों निज़ामों पर हावी हो, यानी हर जेहत में, हर पहलू में, हर लम्हे, हर एतबार से जो हमारी रहनुमाई करे, जो निज़ाम, उसी को दीन कहा जाएगा। जिसके अंदर ये खूबी न पाई जाए, ये शान न पाई जाए कि वो कामिल भी हो, मुकम्मल भी हो, हर ऐब से पाक भी हो, हर नक्स से पाक भी हो, बेशुमार खूबियों का हामिल भी हो, ये सारे कमालात जिसमें न पाए जाएं, आप उसे मजहब कह सकते हैं। मुतवज्जे रहिएगा, मजहब कह सकते हैं, आप उसे एक नजरिया कह सकते हैं, आप उसे फलसफा कह सकते हैं, आप उसे थ्योरी कह सकते हैं, मगर निजाम, दीन बोलिए उसे नहीं कह सकते। और ये जो तारीफ मैंने की है, ये अपनी तरफ से घड़ कर नहीं, मैं कुरान मजीद की आयत इस पे कोड करूंगा और गाहे बगाहे आपको वक्तन फवक्तन पूरी गुफ्तगू मेरी कुरान मजीद की आयत की रोशनी में होगी। अब मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, सूरह आले इमरान, आयत नंबर 19। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मैं बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है, कोई निजाम है, कोई सिस्टम है, तो वो सिर्फ इस्लाम ही है। बोलिए सारे, वो सिर्फ इस्लाम ही है। और इस पर आगे बड़ी खास बात करना चाह रहा हूं। याद रख ले कि कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़ दीन को दुनिया और आखिरत, हमारे चूंकि इंतजामिया के अब आप वेलकम कर रहे हैं शायान मेहमानों को, आपका ध्यान मेरी तरफ रहे, बड़ी खास बात अर्ज करना चाह रहा हूं। कुरान मजीद ने भी लफ्ज़ दीन, इसको दुनिया और आखिरत दोनों के लिए इस्तेमाल किया है। हाज़रीन मुकर्रम, हमारे इस मुआशरे में कुछ जहन ऐसे भी हैं, कुछ सोच, इस सोच के हामिल लोग भी हैं कि जिनके यहाँ शायद ये तसव्वुर पाया जाता है कि दीन का ताल्लुक वो समझते हैं सिर्फ आखिरत से है। बोलिए, दीन का ताल्लुक सिर्फ आखिरत से है। वो समझते हैं कि इसका ताल्लुक दुनिया से नहीं है, ये बस कोई आखिरत की चीज है कि जिससे आखिरत संवारी जा सकती है। ये एक जाहिलाना तसव्वुर है, एक गुमराहकुन तसव्वुर है। क्यों कि जिस तरह मस्जिद के अंदर की जिंदगी दीन है, उसी तरह मस्जिद से बाहर की जिंदगी भी दीन है। बोलिए, जिस तरह मस्जिद के अंदर की जिंदगी, भाई कोई बंदा मस्जिद में जाता हो, आना जाना ज्यादा हो, नमाज पढ़ने वाला हो, हाजी नमाजी हो, रोजा रखने वाला हो, सोमो सलात का पाबंद हो, आप उसको जब जिक्र करने लगेंगे तो आप यकीनन कहेंगे वो फुला शख्स, वो बड़ा नेक है, नमाजी है, बड़ा दीनदार है, उसका दीन के साथ बड़ा रब्त है, दीन से बड़ा ताल्लुक है, दीन के बड़ा करीब है। किस लिए कि वो मस्जिद में जाता है तो आपने दीन से जोड़ दिया। बोलिए, मस्जिद में आना जाना ज्यादा है तो दीन से जोड़ दिया। जिस तरह नमाज अलामत है कि यह दीनदार है, रोजा अलामत है कि दीनदार है, सजदों का होना अलामत है कि यह बंदा, बोलते जाइए,
दीनदार है। जैसे मस्जिद के अंदर की जिंदगी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सोम, सलात ये अलामत है कि दीन नजर आ रहा है। याद रख ले, जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये उस दीन की अलामत है, उसी तरह मस्जिद से बाहर की जिंदगी नाप तोल भी दीन का हिस्सा है, तिजारत भी दीन का हिस्सा है, मईशत भी दीन का हिस्सा है, कारोबार भी दीन का हिस्सा है। यहां तक के पूरे मुल्क का निजाम, हुकूमत, सल्तनत, ये पूरे का पूरा निजाम ये भी दीन का हिस्सा है। इस पर भी कुरान मजीद की आयत कोट करने लगा हूं। सूरह मायदा उठाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब दीन मुकम्मल हो गया तो इसका मतलब यह है कि वो निजाम, वो हर जेहत में, खा वो जेहत दुनिया के साथ मुंसलिक हो या आखिरत के साथ, मस्जिद से जुड़ी हो या मस्जिद से, बोलिए जरा सारे, मस्जिद से बाहर की हो। इसका मतलब है ये निजाम, ये दीन वाला सिस्टम और निजाम जिसे दीन कहा जाता है, ये इन खूबियों का हामिल है कि ये ऐसा निजाम है जो मस्जिद के अंदर की जिंदगी में भी रहनुमाई करता है, मस्जिद से बाहर की जिंदगी में भी रहनुमाई करता है। हाज़रीन मुकर्रम, अब जरा मुतवज्जे, जो मैंने आया मुबारका कुरान मजीद की इब्तिदाई हिस्से में पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी को बयान करते हुए फरमा रहा है। फरमाया, सुन लो, ईमान वाले सिर्फ वो हैं, हसर के अंदाज में फरमाया कि जो अल्लाह पर भी ईमान ले आए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान ले आए, और फिर ईमान उनका मुतजलजल नहीं हुआ, मजबूत ईमान रहा, डावाडोल नहीं हुआ, शक में नहीं पड़े, फिर अल्लाह की राह में वजाहदू भी अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, फिर वो अल्लाह की राह में अपने माल के जरिए, अपनी जान के जरिए जिहाद करते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 सिफात का जिक्र किया, 3 सिफात का। ये कैसी सोच है, आयत एक ही हो, बड़ी अहम बात करने लगा हूं, आयत एक ही है, चीजें कुरान 3 बयान कर रहा है। बंदा कहे कि नहीं, 3 में से 2 ले लेता हूं, एक छोड़ देता हूं। एक बात थी अल्लाह पर ईमान, और दूसरी थी अल्लाह के, ऊंचा बोलिए जरा सारे, अल्लाह के रसूल पर ईमान। आप इसको 2 जगह अलग अलग गिनना चाहें तब भी आपकी मर्जी, तब भी दुरुस्त है। अगर दोनों को एक ही गिनना चाहें तब भी बात दुरुस्त है। क्यों कि रसूल पर ईमान ही हकीकत में खुदा पर ईमान, बोलिए, रसूल पर ईमान ही हकीकत में खुदा पर ईमान है। अब बंदा कहे भाई रसूल पर भी ईमान ले आता हूं, खुदा पर भी ईमान ले आता हूं, ये तो आसान है, इन पर ईमान ले आता हूं। अगली बात बड़ी चीज थी, वो तीसरी शिक जो कुरान बयान कर रहा है, वो फरमाया वजाहदू भी अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। बंदा कहे भाई पहला हिस्सा तो आसान है, अब ये जो वजाहदू भी अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह है ना, कि माल के जरिए और जान के जरिए जिहाद करो, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लिहाजा अगला हिस्सा छोड़ देते हैं, पहला ले लेते हैं। कुरान ने कहा, सुन लो, उलाइका हुमुस सादिकून, अरे ईमान का दावा करने वालों, तुम्हारा ईमान माना ही तब जाएगा कि जैसे अल्लाह पर ईमान ला रहे हो, रसूल पर ईमान ला रहे हो, जैसे वहां मान रहे हो, उसी तरह कुरान के इस तीसरे हुक्म को भी मानते हुए अल्लाह की राह में माल और जान से जिहाद करोगे तो तब दावा ईमान में सच्चे होगे। जो तीसरी शिक पूरी नहीं करता, कुरान ने कहा वो दावा ईमान में सच्चा हो ही नहीं सकता। बोलिए, वो दावा ईमान में सच्चा हो ही नहीं सकता। अब ईमान पर बात नहीं करना चाह रहा मैं कि अल्लाह पर ईमान क्या है और रसूल पर ईमान, इस पर आप खिताबात सुनते रहते हैं। मैं आज सिर्फ एक पहलू पर बात करना चाहता हूं, और वो है वजाहदू भी अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। हाज़रीन मुकर्रम, अब आप सोच रहे होंगे कि कुरान ने कहा है वजाहदू, जिहाद करो अल्लाह की राह में, बोलिए सारे जरा, क्या करें, जिहाद करें। तो जब जिहाद का लफ्ज आता है तो सारे परेशान हो जाते हैं, कौन बंदूक लेकर मैदान में उतरे, कौन तलवार पकड़कर मैदान में उतरे। ये जिहाद का लफ्ज जोहद से निकला है, जिसका माना है जिद्दोजहद करना। क्या है, बोलिए, जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, स्ट्रगल करना, एफर्ट करना। अब आप कहेंगे किस शय की कोशिश करना, किस शय की स्ट्रगल करना? हाँ,
वो दीन, वो निजाम, वो सिस्टम जो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर आए, उस दीन को, उस निजाम को दुनिया के सब निजामों पर गालिब करने की जिद्दोजहद करना, यह है जिहाद। इस जिहाद की कुरान बात कर रहा है कि इकामत दीन के लिए जिद्दोजहद करना, दीन की मिटती हुई कदरों को फिर से जिंदा करने की जिद्दोजहद करना, दीन के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद करना, और इसी को दीन और शरीयत और इसी को आका की तालीमात और इसी को कुरान कह रहा है कि यही असलन दीन की खिदमत है कि आका के लाए हुए दीन को, निजाम को दुनिया के सब निजामों पर गालिब करना। बोलिए, दुनिया के सब निजामों पर गालिब करना। मैं इस पर फिर कुरान मजीद की आयत कोड कर रहा हूं। आप यकीनन, चूंकि हर 2-3 मिनट बाद जब आपको कुरान की आयत सुनने को मिलेगी तो ये एजाज और इनफिरादियत है मिनाजुल कुरान की। इस दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये एजाज मिनाजुल कुरान को दिया है कि वो इस उम्मत का टूटा हुआ ताल्लुक फिर से कुरान के साथ मजबूत कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं। अब मैं कुरान की इस पे आयत, जो बात मैंने कही, कुरान की आयत कोड कर रहा हूं। 28वां पारा उठाइए, आयत नंबर 9 है सूरह सफ की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। फरमाया, अल्लाह वो है कि जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया, भेजा। किस लिए भेजा, क्या देकर भेजा? फरमाया बिल हुदा, हिदायत के साथ भेजा। बोलिए सारे, हिदायत के। एक ही जुमले में चलते चलते एक और भी कंफ्यूजन दूर करता जाऊं। किसी के जहन में यह तसव्वुर हो कि शायद आका तशरीफ ले आए, अल्लाह ने बाद में हिदायत भी भेज दी। तवज्जो कीजिएगा, कुरान कह रहा है रसूलहू बिल हुदा, वो रसूल हिदायत के साथ आया। इसका मतलब वो रसूल जब आया तो हिदायत लेकर आया। और मैं तो इससे आगे मोहब्बत भरा जुमला देना चाहता हूं कि रसूल हिदायत लेकर तो आया ही आया, मगर मेरा ईमान है रसूल खुद साहिब हिदायत बनकर आया। वो रसूल खुद साहिब हिदायत क्या है? कोई पूछे हिदायत क्या है तो कहो हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हकीकत में रसूल पाक ही हिदायत। तो फरमाया बिल हुदा, हिदायत के साथ आया, व दीनिल हक, और हक लेकर आया। और जैसे खुद रसूल पाक ही हिदायत है, उसी तरह हक क्या है? मोहम्मद ही असलन हक है। हुजूर की जात ही बोली असलन हक है। तो वो रसूल हिदायत भी लेकर आया, हक भी लेकर आया। आने का मकसद क्या है? ये तो चीजें लेकर आए। फरमाया आने का मकसद ये है लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, ताकि उस निजाम को, उस दीन को दुनिया के सब निजामों पर गालिब कर दे, और दीन मुस्तफा और निजाम मुस्तफा का झंडा पूरी दुनिया के सब निजामों पर गालिब कर दे। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। हाज़रीन जी एहतशाम, अब जरा मुतवज्जे रहिएगा, जो अगली चीज समझाना चाहता हूं। हाज़रीन मुकर्रम, इसका मतलब यह है कि हुजूर की बेइज्जत का मकसद रब बयान करते हुए फरमा रहा है कि मेरे महबूब के आने का मकसद इस निजाम को, इस दीन को दुनिया के सब निजामों पर, आप सारे बोलिएगा जरा, सब निजामों पर गालिब करने के मकसद के पेशे नजर मेरा महबूब आया। अब इसका मतलब यह हुआ कि दीन की असल खिदमत है ही ये कि हुजूर के लाए हुए उस निजाम को दुनिया के सब निजामों पर गालिब कर दिया जाए। तो अब इसका मतलब फिर यह हुआ कि ये खिदमत भी, दीन की ये खिदमत भी ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर रूए जमीन पर कोई कर ना सका। ये खिदमत भी हुजूर ने सबसे, बोलिए, सबसे बढ़कर की। अब आप कहेंगे भाई खिदमत तो आका ने बढ़कर कर दी, हमारे लिए क्या हुक्म है? हम उस जैसी खिदमत दीन की कर तो नहीं सकते, मगर आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पे चलते हुए, हुजूर की इताअत में, आका की इत्तिबा में हम पर लाजिम है और वाजिब है कि वो जो दीन आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर आए, जो निज़ाम आका लेकर आए, अब उस दीन और निज़ाम को, सिस्टम को दुनिया के सब बातिल निज़ामों पर गालिब करने की जिद्दोजहद में ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर हम उस दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद में शामिल हो सके। हाज़रीन मुकर्रम, इसको समझने के लिए मैं एक और आसान तरीका बता देता। वो क्या? दीन को
याद रख ले, दीन के दो हिस्से हैं। बोलिए कितने? ऊंचा बोलिए जरा। दीन के दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जिसको कहते हैं मामूल बिही दीन। टर्म थोड़ी सी मुश्किल है, मामूल बिही दीन, वजाहत जो होगी आसान होगी। और दूसरा इसका हिस्सा है मयारी दीन। बोलिए सारे, क्या है? पहला हिस्सा मामूल बिही दीन, दूसरा हिस्सा मयारी दीन। मामूल बिही दीन क्या है? वो हिस्सा दीन का जिसमें हुकूकुल्लाह का पूरा करना भी शामिल हो और हुकूकुल इबाद का पूरा करना भी शामिल हो, उसे मामूल बिही दीन कहते हैं। जिसमें दो चीजें हो, कौन कौन सी? रिपीट कीजिए। जिसमें हुकूकुल्लाह का पूरा करना भी शामिल हो और हुकूकुल, ऊंचा बोलिए, हुकूकुल इबाद का पूरा करना भी शामिल हो, यह है मामूल बिही दीन। अब मयारी दीन क्या है? मयारी दीन की वजाहत कुरान की ये आयत कर रही है। कुरान फरमा रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत का मकसद यह था कि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, दुनिया के सब निजामों पर इस निजाम को, इस दीन को, बोलिए सारे, गालिब किया जाए। यह हुजूर की बेअसत का मकसद भी है। और वो मयारी दीन जिसे मैं समझाना चाह रहा हूं, इसका मतलब है हुजूर की बेअसत का मकसद ही दीन को गालिब करना। बोलिए सारे, दीन को गालिब करना है। किसी के जहन में अगर यह बात आ जाए कि क्या मामूल बिही दीन वाला जो हिस्सा है, क्या उसी को अगर पूरा कर लिया जाए तो दीन की खिदमत नहीं हो जाती? कोई शख्स अगर समझे, कोई शख्स वो इनफिरादी सतह पर समझे, इज्तिमाई सतह पर समझे, ये बात बड़ी अहम है, मुतवज्जी होकर सुनिए। इनफिरादी सतह पर समझे, इज्तिमाई सतह पर समझे या तंजीमी सतह पे समझे, जमात लेवल पे, मगर याद रख ले, अगर सिर्फ ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल बिही दीन वाले हिस्से पर जोर देते रहते कि हुकूकुल्लाह पूरे कर लो, हुकूकुल इबाद पूरे कर लो, बस दीन की खिदमत हो गई, तो याद रख ले, अगर आका इस हिस्से पर जोर देते रहते तो कभी भी मक्के के सरदारों को आका के इस अमल से कोई परवाह न थी। अगर हुजूर सिर्फ इसी हिस्से पर जोर देते रहते, भाई नमाजें पढ़ लो, ईमानदारी से बताइए, नमाजें पढ़ लें, पढ़नी भी चाहिए, बाइसे अजर व सवाब है, अल्लाह की रज़ा इससे नसीब होती है, मगर याद रखो इससे कभी भी दीन गालिब नहीं आ सकता। बोलिए सारे, इससे दीन कभी भी गालिब नहीं आ सकता। आप जितने मर्जी हज कर ले, दीन गालिब आएगा? खुल के बोलिए जरा, दीन आपके हज करने से गालिब, बोलिए सारे, नहीं आएगा। आप जितने मर्जी नफल पढ़ते रहें, इससे दीन गालिब, बोलिए, नहीं आएगा। दीन गालिब कैसे होगा? हाज़रीन जी इत्तिशाम, यही चीज आज मैं समझाना चाहता हूं कि आका सिर्फ इसी एक हिस्से पर जोर देते रहते कि नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, हज कर लो, पुला कर लो, पुला कर लो, तो आका अलैहिस्सलाम का कभी भी सामना मक्के के उन बदबख्त सरदारों से ना होता। अबू जहल और अबू लहब जैसे बदबख्तों से सामना न करना पड़ता। शेब अबी तालिब की घाटी में आका को मासूर न होना पड़ता। मक्का जैसे मुबारक शहर को छोड़कर कभी भी हिजरत करके मदीना जाना, बोलिए सारे, ना पड़ता। यह किस लिए था? मक्के के सरदारों को, उस बातिल निजाम के बनाने वालों को आका की नमाजों से मसला ना था, रोजों से मसला ना था, सजदों से मसला ना था, उन्हें उस निजाम से मसला था जो निजाम दुनिया के सब बातिल निजामों को सरनगू करके दुनिया के सब निजामों पर गालिब होने के लिए आया। हाज़रीन जी इत्तिशाम, मैं इससे अगली बात कुरान मजीद की रोशनी में फिर कोड करना चाहता हूं। वो क्या? मगर एक बात खास दरमियान में जहन नशी कर लें, हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसके ईमान की ये हालत हो, उसे कोड़े पड़ रहे हों और वो नीचे से सदाएं लगा रहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या अहद अहद कह रहा हो। किसी के ईमान की खाल खाल कोई होगा अगर तो मौका ही नहीं मिलता, तो इसका मतलब यह है कि हमें तो ईमान मिल गया वरासत में। बोलिए, ईमान भाई घर वालों ने बता दिया, माँ ने बता दिया, बाप ने बता दिया, हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए, माँ ने बता दिया ये कुरान है, ये नमाज है, ये रोज़ा है, ये हज है, ये सौम है, ये सलात, हमें तो इसका मतलब है ईमान की घुट्टी वरासत में मिल गई। हमें कभी भी खलवत में बैठकर ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि ईमान है किस शय का नाम। बोलिए, ईमान है किस शय का नाम? तो ईमान पर बहस नहीं करना चाहता। सिर्फ एक
जुमले में गुजरते गुजरते बता देता हूं ईमान असल है क्या शय। ईमान तर हकीकत ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अदब का नाम ईमान, और वो मोहब्बत और अदब हमसे तकाजा कर रहा है कि तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर जो अहद किया था, जो वादा किया था कि आका आप अल्लाह के रसूल हैं और वो इबादत के लायक है, वो जो तुमने वादा किया था, अब वो वादा वफा करने का और वादा निभाने का वक्त आ गया। वो सिर्फ इतना वादा नहीं था, वो वादा ये था कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा सब कुछ आका उसके लिए है जिसको गालिब करने के लिए अल्लाह ने आपको भेजा है। बोलिए, जिसको गालिब करने के लिए अल्लाह ने आपको भेजा है। और इसी तसव्वुर को कुरान आगे सूरह तौबा में बयान कर रहा है। आप सारे तवज्जो से यकीनन सुन रहे हैं, मैं सिर्फ आपकी एक सुभान अल्लाह की सदा ज़ौक़ लेने के लिए सुनना चाहता हूं। कुरान की सूरह तौबा में कोट कर रहा हूं और इस तसव्वुर को और वाज़े करना चाहता हूं कि जब अहद कर लिया, वादा कर लिया, वो वादा क्या था कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। बोलिए, मेरी जिंदगी का मकसद, बोलिए, तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। ये जो मेरी नमाजें हैं आका, ये सब कुछ दर हकीकत पसे पुश्त ये अहद था कि आका नमाजों का पढ़ना, रोजों का रखना, दर हकीकत ये उस निजाम को गालिब करने की जिद्दोजहद है जिसके पेशे नजर रब्बे कायनात ने फरमाया लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। मेरा महबूब उस निजाम को गालिब करने के लिए आया। और कुरान इसको यूं बयान करता है, फरमाया अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम। बड़ी खास बात है, फरमाया कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह फरमा रहे तुमने ये हाजियों को पानी पिलाने वाला अमल, अब वो जो बात मैंने कही ना कि एक तरफ नमाजें पढ़ लेना और एक तरफ अल्लाह की राह में जिहाद करना, ये भी ज़हन नशी कर ले, ये दोनों अमल आपस में बराबर नहीं है। बोलिए सारे, दोनों अमल आपस में बराबर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों में बड़ा कौन सा है, ये मैं नहीं कहूँगा, ये कुरान से पूछेंगे, कुरान से पूछेंगे, क्योंकि आप मिनहाजुल कुरान के दर्स में आए हैं और दर्स कुरान है तो कुरान से पूछकर बताऊंगा। कुरान फरमा रहा है, सुन लो, फरमाया क्या तुमने महज हाजियों को पानी पिलाने के अमल को और मक्के की आबादी की खिदमत और मुरम्मत के अमल को उस अमल के बराबर समझा? कौन सा अमल? सोच रहे होंगे ना सारे। कुरान कहता है कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जाहद फी सबीलिल्लाह, कि जो लोग अल्लाह पर ईमान ले आए, यौम आखिरत पर ईमान ले आए, व जाहद फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में, ऊंचा बोलिए सारे, अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे। फरमाया तुमने इस अमल को और उस अमल को बराबर समझ लिया। फरमाया ये दोनों अमल आपस में बराबर नहीं हो सकते। बोलिए, दोनों अमल आपस में बराबर नहीं हो सकते। क्यों? कि एक तरफ मुस्तफा के लाए हुए निजाम को गालिब करने की जिद्दोजहद हो और एक तरफ हाजियों को पानी पिलाना हो, जिस पे हम 10, 20, 25 लाख लगा कर जाते हैं ना। हाजियों का वीजा आ जाए तो हम कहते हैं, कोशिश करते हैं भाई चलो हाजियों की खिदमत करेंगे, कुछ हमारी खिदमत होगी, कुछ हाजियों की होगी। अब ढूंढते हैं ना, ऐसे ऐसे वीजे तलाश करते हैं कि चले खिदमत हो जाएगी, और फिर यह तसव्वुर करना कि बड़ा खिदमत दीन की कर ली कि मैं हाजियों को पानी पिलाता रहा हूं, हाजियों के कपड़े इस्त्री करता रहा हूं, खिदमत करता रहा हूं। कुरान कह रहा है इस अमल को उस अमल के बराबर ना समझना, ये अमल उस अमल के बराबर हो ही नहीं सकता। और यह जुमला सुन लीजिए कि दीन मुस्तफा की सरबुलंदी के लिए और आका के लाए हुए निजाम को गालिब करने की जिद्दोजहद के मुकाबले में दुनिया की कोई इबादत उस इबादत का मुकाबला नहीं कर सकती। बोलिए, दुनिया की कोई इबादत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस पर बाद अज़ा कोई ये ना कहे कि शायद ये इतना बड़ा जुमला अपनी तरफ से कह दिया। नहीं, मैं कुरान की फिर आयत कोड करने लगा। ये कुरान ने कहा अल्लज़ीना आमन, फिर ईमान की बात की। जाग रहे हैं ना सारे, ईमान की बात की। फरमाया अल्लज़ीना आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम, जो लोग ईमान ले आए, फिर उन्होंने हिजरत की, फिर जिहाद किया अपने माल और अपनी जान के जरिए।
अब तवज्जो, जो मैंने कहा था कि एक तरफ ये अमल हो और एक तरफ अल्लाह की राह में जिहाद करने का अमल, दीन को गालिब करने का अमल हो, तो ये बराबर नहीं हो सकते। कहेंगे कहां से जवाब मिला? कुरान जवाब देने लगा। फरमाया आज़मु दराजतन इंदल्लाह, फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना, दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद करना, आका के दीन लाए हुए दीन की मिटती हुई कदरों को फिर से जिंदा करना, फरमाया ये अमल इतना आला है, इतना अजीम है, इतना अजर वाला है कि करोड़ सजदे भी हो तो मुस्तफा के दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद के बराबर नहीं हो सकते। बोलिए, हुजूर के लाए हुए दीन को की गालिब करने की जिद्दोजहद के बराबर कोई दूसरा अमल, ऊंचा बोलिए, कोई दूसरा अमल। अब अगर उस अमल के बराबर अमल नहीं है तो सोचिए जरा, जब किसी अमल पे अजर मिलता है, बोलिए, जब किसी अमल पे अजर मिलता है, अगर अमल बराबर नहीं तो मिलने वाला अजर भी, ऊंचा बोलिए, बराबर नहीं, वो अजर कई गुना ज्यादा है। कौन सा अजर? कुरान कह रहा है आज़मु दराजतन इंदल्लाह, और आगे खुशखबरी सुनाई, फरमाया उलाइका हुमुल फाइजून, हकीकत में बामुराद लोग यही हैं कि जो अल्लाह की राह में मुस्तफा के दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद करते। हाज़रीन जी एहतशाम, अब इससे अगली बात बड़ी खास फिर देना चाहता हूं, वो बड़ी खास बात ये कि कोई समझे कि नहीं बस मदारिस बना दिए तो दीन की खिदमत हो गई, मस्जिदें बना दी तो, बोलते जाइए, दीन की खिदमत हो गई, नमाजें पढ़ ली तो दीन की। याद रख ले, जब तक मुस्तफ़ा का लाया हुआ निज़ाम उसका तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं बनाएंगे, उस दीन को गालिब नहीं करेंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर बातिल निज़ाम इस निज़ाम मुस्तफ़ा पर गालिब आ गए, अल्लाह ना करे। बताओ, आज जिस दीन पर हम अमल करके दीन की खिदमत समझ रहे हैं, अगर दीन ही महफूज ना रहा तो किस दीन पर अमल करोगे? अगर दीन ही ना बचा, इसका मतलब है कि दीन की खिदमत असलन नमाजें पढ़ लेना नहीं है, मदारिस और मसाजिद बना लेना नहीं है, तबलीग कर लेना नहीं, असलन दीन की खिदमत मुस्तफ़ा के दीन का तहफ़्फ़ुज़ है और दीन मुस्तफ़ा को दुनिया के सब निज़ामों पर, ऊंचा बोलिए, सब निज़ामों पर गालिब करना है। और ये अमल इतना छोटा नहीं है, कुरान इसको क्या कह रहा है, आगे फिर बड़ी खास बात कुरान कर रहा है। ये सूरा अल आराफ कोड कर रहा हूं, आयत नंबर 157, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो मुस्तफ़ा के लाए हुए निज़ाम को, दीन को, सिस्टम को दुनिया के सब निज़ामों पर गालिब करने की जिद्दोजहद में साथ देगा, शामिल होगा, फरमाया ये दर हकीकत मेरे रसूल की मदद करेगा। बोलिए सारे, मेरे रसूल की, ऊंचा बोलिए, मेरे रसूल की मदद करेगा। अब इस आया मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। फिर यहां ईमान वालों की बात पहले फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही, जो लोग ईमान ले आए, फरमाया इस बरगुज़ीदा रसूल पर, और फिर व अज़्ज़रूहु, उसकी हद से ज्यादा ताजीम की, बोलिए, उसकी हद से ज्यादा ताजीम की, और फिर फरमाया व नसरूहु, और उसकी, ऊंचा बोलिए एंड तक, उसकी मदद की। तीन चीजें हैं, पहला ईमान का तज़किरा किया, दूसरा आगे फरमाया व अज़्ज़रूहु, उसकी ताजीम की हद से ज्यादा। मुतवज्जे रहिएगा, बड़ी खास बात अर्ज करने लगा भाई। ये जो कुरान ने ईमान की बात की तो हम सारे यकीनन सोच रहे होंगे भाई ईमान तो आका की जात पर है, बोलिए, ईमान तो हुजूर की जात पर है, और आगे है व अज़्ज़रूहु कि हुजूर का हद से ज्यादा अदब करो। तो हम कहेंगे भाई अदब हम बेअदबी नहीं कर सकते, क्योंकि सुन्नी मार तो सकता है मगर हुजूर का बेअदब हो, बोलिए, नहीं सकता। ये दोनों चीजें हमारे पास हैं, ठीक है। आगे भी एक बात कुरान कर रहा है, वो फरमा रहा है व नसरूहु, और उस रसूल की, बोलिए, मदद करो। अब इस मदद से क्या मुराद लिया जाए? ईमान से मुराद तो पता चल गया, रसूल की जात को मान लेना है, और अदब से मुराद हुजूर का अदब करना है, इज्जत से मुराद और रिस्पेक्ट से मुराद, मगर नसरूहु से मुराद क्या है? ये कुरान की इस लफ्ज को समझिए। अब अगर कोई शख्स ये समझे कि इस नसरूहु से मुराद, अल्लाह ना करे ऐसा तसव्वुर करना भी गुनाह है और ईमान की तबाही का बायस है, क्या इससे मुराद ये लिया जाए कि इस मदद से मुराद माज़अल्लाह हुजूर के घर का खर्चा चलाना है? बोलिए,
कोई ऐसा तसव्वुर कर सकता है? खुल के बोलिए ना जरा सारे। ऐसा तसव्वुर करना भी बोलिए ईमान की तबाही का बायस है। तो फिर नासारू से मुराद क्या है? ये जो अल्लाह फरमा रहे रसूल की मदद करो, और यहां बाद अज़ा किसी के जहन में खिताब खत्म हो जाएगा, आप चले जाएंगे, किसी तक ये बात पहुंचे कि कुरान की आयत पढ़कर उन्होंने कहा कि अल्लाह फरमा रहे रसूल की मदद करो, तो तुम तो कहते हो अगिशनी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मदद कीजिए। तुम रसूल से फिर ऐसे ही मदद मांगते रहते हो यहां, जबकि कुरान कह रहा है कि रसूल की मदद करो। गोया वो यहां से ये तसव्वुर अखज़ करना चाहे मुमकिन है कि माज़अल्लाह रसूल मोहताज है किसी की मदद का, वो दूसरों की मदद कहां से करेगा? याद रखो, अगर ये निस्बत करोगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, अल्लाह ने सिर्फ बात इतनी नहीं की, अल्लाह ने इससे भी आगे एक बात की है। अब मैं कुरान की वो भी आयत साथ कोड कर देता हूं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, फरमाया तुम खुदा की मदद करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। अब जब कुरान ने साथ ये भी कहा कि अल्लाह की मदद करो, तो जब तुम यहां सोचोगे, आप जब ये कोई तसव्वुर करेगा कि माज़अल्लाह रसूल की मदद से मुराद ये है कि रसूल मोहताज है, तो वही मदद का तज़किरा खुदा अपनी निस्बत भी कर रहा है, तो यहां से क्या गुमान करोगे? यहां से क्या तसव्वुर निकालोगे? अब खुदा फरमा रहा है कि दर हकीकत इस दीन हक को गालिब करने की जिद्दोजहद करना, इकामत दीन और दीन की मिटती हुई कदरों को फिर से जिंदा करने की जिद्दोजहद करना, और रसूल की मदद करार दे रहा है। और सिर्फ इतना नहीं कहा, फरमाया जो रसूल की मदद करेगा मैं खुदा उसकी मदद करूंगा, और रसूल की मदद ही हकीकत में खुदा की मदद है। बोलिए, रसूल की मदद ही हकीकत में, वरना याद रख ले उस रसूल को हाजत नहीं है। बोलिए, उस रसूल को किसी की मदद की हाजत, बोलिए जरा, नहीं है। हाज़रीन मुकर्रम, वो रसूल तो इस शान का हामिल है कि वो खुद सारी कायनात की मदद करने वाला है। सारी कायनात को बटता ही सदका मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों का। बुखारी की हदीस चलते चलते कोड कर देता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाहु युअती इन्नमा अना कासिमुन, देता वही है, तकसीम, बोलिए जरा सारे, तकसीम मैं करता हूं। हाज़रीन जी एहतशाम, इसका मतलब है कि अगर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रब मदद का हुक्म दे रहा है और रसूल की मदद को अपनी मदद कह रहा है, बोलिए सारे, रसूल की मदद को अपनी मदद कह रहा है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि बारी ताला ये काम तू हमसे क्यों ले रहा है? बोलिए, हमसे क्यों ले रहा है? क्या उसे कोई मोहताजी है? खुल के बोलिए जरा सारे, ना रसूल को कोई मोहताजी है, ना खुदा को कोई मोहताजी है कि कोई मेरे भेजे हुए दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद करे या रसूल के लाए हुए निजाम को गालिब करने की जिद्दोजहद करे। अरे वो खुदा खुद इस शान का हामिल है कि वो चाहता, छोटे छोटे परिंदे हैं अबाबील, तवज्जो है ना सबकी। अब मैं जो जुमला देना चाहता हूं उसके लिए पहले ज़हनी तौर पे आपको तैयार कर लूं। वे छोटे छोटे परिंदे हैं अबाबील, वो खुदा चाहता तो अबाबीलों के जरिए दीन को गालिब करवा दे। चलो दीन गालिब करो, वो काम तो कर लिया हाथियों वाला, अब ये भी करो। कर सकता था या नहीं? वो खुदा चाहता, उसके लिए कोई मुश्किल ना था, वो सिर्फ इतना कहता कुन, बोलिए, वो सिर्फ इतना कहता क्या? कुन, हो जा, तो दीन गालिब ना हो जाता। इसका मतलब है उस रसूल को भी किसी की मदद की ज़रूरत, किसी की मोहताजी, सब बोलिए, किसी की मोहताजी नहीं है। और ये तो खुदा की शान है। अब जिस रसूल की मदद का हुक्म दे रहा है उस रसूल की शान भी देखिए कि वो रसूल भी शान का हामिल है कि वो इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलटकर असर पे वापस आ जाए। बोलिए, इशारा करे तो चांद टुकड़े हो जाए, वो इशारा करे दरख्त अपनी जड़ों से उखड़े और मुस्तफा के कदमों में आ गिरे, जानवर आका के कदमों में आ जाए। वो आका इशारा करे तो सारी कायनात की तकदीर पलट जाए। तो अगर ये शान रसूल की है, वो शान खुदा की है, तो फिर रब हमें क्यों हुक्म दे रहा है रसूल की मदद करो? क्यों कह रहा है रसूल की मदद? आओ ये हिकमत समझा देता हूं। हाज़रीन मुकर्रम, चूंकि अल्लाह फरमा रहा है रसूल को भेजा है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, दीन को, बोलिए जरा, दीन को गालिब करने के लिए रब चाहता है। अब आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आकर लोगों को दावत दी, तौहीद की, अपनी तरफ बुलाया और बुलाकर कहा खुदा की तरफ आ जाओ, उसकी इबादत की तरफ आओ, बुतों की पूजा को छोड़ दो। अब जिन्होंने आका की आवाज पर
दावत को कबूल किया, लब्बैक कहा, हुजूर की बारगाह में आए। गोया उन्होंने अहद किया आका के साथ कि हम इस दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद में आका हम आपके, ऊंचा बोलिए जरा, आका हम आपके साथ हैं। अब वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उन सहाबा को अपने साथ शामिल कर रहे थे, वो सहाबा ईमान लाकर आका के उस लाए हुए दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद की तहरीक के कारकुन बन रहे थे। अब मिनहाजुल कुरान के कारकुन जरा मुतवज्जे हो जाइए कि आका ने जिस मिशन की इब्तिदा की है, जिस तहरीक की इब्तिदा की है, वो तहरीक है गलबा दीन हक की तहरीक। बोलिए सारे, कौन सी तहरीक? भाई मैं कुरान से बाहर बात नहीं कर रहा, आप जिसका मर्जी तर्जुमा तफसीर जाकर पढ़े। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, इसका मतलब है दीन को गालिब करना। बोलिए, दीन को गालिब करना। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही दीन को गालिब करने का ऐसे नारा तो नहीं लगा दिया, उसके लिए पहले एक तहरीक मिशन की बुनियाद रखी है। लोग ईमान, सहाबा ईमान कबूल करके आका के उस तहरीक और मिशन के रफीक और कारकुन बन रहे हैं। जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आका के साथ वादे निभाने की बात कर रहे हैं। अब जो आका के साथ शामिल होते गए, गोया वो ये अहद कर रहे थे कि आका हम इस दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद में आपके साथ हैं। अब तवज्जो कीजिएगा, जो बात समझाना चाहता हूं। अब आका अलैहिस्सलाम जाहिरी पर्दा फरमा गए। आका अलैहिस्सलाम के जाहिरी पर्दा फरमा जाने के बाद वो जो जिम्मेदारी हुजूर लेकर आए थे, वो जिम्मेदारी आका अपने साथ लेकर नहीं चले गए। बेशक आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी और रसूल, बोलिए सारे, नहीं आएगा। नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद हो गया, मगर दीन को गालिब करने की जिम्मेदारी आका जाते जाते अपनी उम्मत के कंधों पर छोड़ कर गए। बोलिए, अपनी उम्मत के कंधों पर छोड़ के गए। रब्बे कायनात दर हकीकत चाहता यह है कि मेरे मुस्तफा का वो उम्मती जिसके कंधों पर इस दीन को, इस निजाम को, इस सिस्टम को गालिब करने की जिम्मेदारी है। क्योंकि आका को भी अल्लाह ने इनाम से नवाजा, अजर से नवाजा। रब चाहता है कि ये उस दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद में मेरे मुस्तफा की मदद करे, ताकि ये मदद में शामिल हो, मैं इन्हें उस अजर में शामिल करूं जो अजर अपने मुस्तफा को दे रहा हूं, उस अजर का हिस्सा इन्हें मिले। इसीलिए रब चाहता है कि तुम मेरे मुस्तफ़ा के दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद में मेरे रसूल की मदद करो। अब कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह, अल्लाह की मदद करो। बोलिए सारे, क्या? ऊंचा बोलिए, अल्लाह की मदद करो। बारी ताला, ये पैगाम हमने तेरा कुरान का सुन लिया, तेरा पैगाम सुन लिया, हम मदद के लिए तैयार हैं। आज की नशिस्त के बाद हम सुनकर ये दर्स लेकर जा रहे हैं कि हम तेरे महबूब के उस दीन की नौकरी और दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद में हम मदद करेंगे, मगर हम अपने किरदार के हाथों मजबूर हैं कि हम ताजर लोग हैं। हम अच्छा करते हुए कोई नहीं शर्माया, बोलते हुए शर्मा रहे। हम ताजर लोग हैं ना, तिजारत करने वाले। तो ताजर लोग और बिजनेसमैन, उसकी एक ही तकाजा है उसका कि उसे जहां से मुनाफा मिलता है वो तिजारत वहां करता है। बोलिए, घबरा गए हैं? ये बात ऐसे ही है? बोलिए, कौन कौन इस बात की तायीद करता है? हाथ उठा के बताए जरा कि वाकयातन हम जहां से हमें मुनाफा मिलता है हम तिजारत, बोलिए, वहीं पे। अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो कहे नहीं मुझे जहां से नुकसान होता है मैं वहां करता हूं, मैं उसके साथ शराकत दारी करने के लिए तैयार हूं। कोई अगर ऐसा है, इसका मतलब है कोई भी ऐसा, बोलिए, नहीं है, सब मुनाफा वाले हैं। तो बारी ताला, हम भी तेरी मदद करना चाहते हैं, बता, हम ये सौदा करते हैं, तिजारत करते हैं, बता मुनाफा क्या देगा? भाई ताजर लोगों का काम है मुनाफा लेना, बता मौला हमें मुनाफा क्या मिलेगा? अब सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान फरमा रहा है, वो फरमाता है, हाँ मुझे पता था तुम्हारी औकात का। जाग रहे हैं ना सारे? मुझे पता था तुम्हारी हैसियत का। सुनो, मैंने तुम्हें महरूम नहीं रखा, मैं तुम्हारे लिए मुनाफे का ऐलान कर रहा, उस तिजारत पर तुम्हें मुनाफा दे रहा हूं। वो क्या है? इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम खुदा के साथ तिजारत करना चाहते हो तो खुदा की मदद करो। मुनाफा ये है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम खुदा की मदद करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। बोलिए, तुम खुदा की मदद करो, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। बारी ताला, ये तो मुनाफे का ऐलान है, मगर ये तो नहीं ना पता मुनाफा मिलेगा कितना।
हम चाहते हैं ये भी पता चले कि कितना मिलेगा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो भी ऐलान फरमाया। तवज्जो कीजिएगा, अगले लफ्ज बड़े तवज्जो तलब है। कुरान ने क्या कहा? फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम खुदा की मदद करो, खुदा, ऊंचा बोलिए जरा, खुदा। आज जुमा है और जुमे को ज़्यादातर दफातर की छुट्टी है, मुझे इल्म है, मैं इस इलाके में आता रहता हूँ। आज मैंने आपके 5-7 मिनट ऊपर लेकर जाने, मगर आपकी रजामंदी से लूँगा, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। सारा मजमून सुन के जाएंगे, जरा हाथ उठा के तईद कर दे, अभी पता चल जाता। हाज़रीन मुकर्रम, फरमाया सुन लो, तुम मेरी मदद करो, मैं, ऊंचा बोलिए जरा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मौला वो मदद क्या है? फरमाया वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, मदद ये है कि मैं तुम्हारे कदम इतने मजबूत कर दूंगा कि वो कदम जिंदगी में कभी घाटे की वादी में कदम रख। हाज़रीन जी एहतशाम, इससे आगे फिर मैं कुरान मजीद की एक आयत और कोड करना चाहता हूँ, वो भी बड़ी अहम है। हाज़रीन मुकर्रम, अब तक की जितनी गुफ्तगू कुरान मजीद की आयत की रोशनी में हुई, मैं खुलासा पेश करके आगे बढ़ रहा हूँ। इसका मतलब है कि एक तरफ दुनिया के सारे धंधे हों, खिदमत दीन के मामूल भी ही दीन के सारे पहलू हों, नमाज पर अमल हो, रोज़े पर अमल हो, हज हो, सौम सलात हो, दीगर इबादात हो, और एक तरफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को गालिब करने की, ऊंचा बोलिए, जिद्दोजहद हो। वो सारी की सारी इबादत इस जिद्दोजहद का मुकाबला, बोलिए सारे, इस जिद्दोजहद का मुकाबला नहीं कर सकती। हाज़रीन मुकर्रम, इसका मतलब है कि आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस तसव्वुर को, इस फिक्र को अगर किसी ने इस रूए जमीन पर समझा, उस हस्ती का नाम हुसैन इब्ने अली है। अरे अगर सिर्फ मामूल भी ही दीन पर अमल करना खिदमत दीन होता और दीन को गालिब करने की सिर्फ यही स्ट्रगल काफी होती, तो हुसैन इब्ने अली कभी भी नाना का मजार छोड़कर सुए करबला न जाता, वहीं रहकर नमाजें पढ़ते रहते, मजावर बने रहते, गद्दी नशीन बन जाते अपने नाना के रोजे पर। मगर नहीं, वहां रुके नहीं, काफिला लेकर मक्का और फिर मक्का से सुए करबला जाना और 72 के 72 तान अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना, यह मामूल भी ही दीन के लिए ना था, यह उस मयारी दीन के लिए था कि जिसके तहत हुसैन बताना चाहते थे कि जब नाना के दीन को गालिब करने की बारी आए, मुझे अली अकबर भी देना पड़ा तो दे दूंगा, अली अकबर भी देना पड़ा तो दे दूंगा, और मोहब्बत भी देने पड़े तो दे दूंगा, मगर लोगों को यह फिक्र देकर जाऊंगा कि नमाजें पढ़कर दीन गालिब नहीं होगा, सजदे करके दीन गालिब नहीं होगा। अरे दीन गालिब तब होगा जब मैदाने अमल में निकलकर दुनिया के बातिल निजामों को ललकारा जाए, और जो ललकारता है फिर वो वक्त का हुसैन कहलाता है। और किसी ने क्या खूब कहा था, किसी ने, कि दीन मिट जाता अगर खून न देते अपना, दीन मिट जाता अगर खून न देते अपना, मेरी सरकार मोहम्मद के घराने वाले, वो दीन जिस पर आज अमल करके बड़ी बाहें फैला फैला कर हम अपने आप को दीन का खादिम समझते हैं, उस दीन की आज हम नमाजें पढ़ रहे हैं, खुल के अजानें दे रहे हैं, तो एहसान है ज़हरा के बच्चों का, एहसान है हुसैन इब्ने अली का, एहसान है उन करबला वालों का कि जो दीन हमें बचा कर देकर गए। लोगों आओ, हुसैन की यह फिक्र बता रही है, हुसैन का मदीना से निकलना ये बता रहा है। लोगों, नमाजें पढ़ लेने से दीन गालिब, बोलिए, दीन गालिब नहीं आएगा। दीन गालिब तब ही होगा जब बातिल निजामों से पहले टकराया, और जब दीन को गालिब करने की बात आती है, यकीनन आप अभी थोड़ा सा टाइम को देखकर घबरा रहे होंगे, मैं आपकी तसल्ली के लिए ये भी बंद कर रहा हूं और ये भी बंद कर रहा हूं, मगर गुफ्तगू मैं अपनी मुकम्मल करूंगा। जाग रहे हैं तो सुभान अल्लाह फरमाइए जरा। अगली बात बड़ी, जब ये बात आती है तो आप में से कई सोच रहे होंगे कि अल्लामा साहब की बातें तो सारी अपनी जगह दुरुस्त है, वाकयातन दीन की असल खिदमत यह है कि दीन को गालिब किया जाए, मगर दीन के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। बोलिए, हमारे पास वक्त ही नहीं है। 10 मिनट हैं अभी मेरे, 10 मिनट में छोड़ दूंगा। बड़ी ख़ास बात पैगाम के तौर पर देना चाहता हूँ, दीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि कारोबार है, इसलिए कि बीवी बच्चों को देखना है, इसलिए वालिदैन की खिदमत है, इसलिए कि रिश्तेदार हैं, अकरबा है, तिजारत है, बिजनेस है, लेन देन के मामलात है, स्कूल है, जॉब्स है, सारे मामलात है।
इसका मतलब है ये सारी मजबूरियां जो हम गिन रहे हैं, जो दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद में रुकावट है, बोलिए दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद में, ऊंचा बोलिए क्या है ये? रुकावट है। हम बहाना बनाकर उसकी बारगाह में पेश कर रहे हैं कि ये मौला ये मजबूरियां हैं हमारी। अगर उसकी बारगाह में पेश कर रहे हैं तो वो भी एक सवाल कर रहा है, ए मेरी बारगाह में ये सारी मजबूरियां पेश करने वाले बता, औलाद, वालिदैन, कारोबार, तिजारत, पैसा, माल, मकान, घर, ये तुझे दिया किस लिए है? कहां से लेके आया है? वो फरमाता है ये दिया भी तो तुझे ही है ना मैंने। तो अगर मैंने ही दिया है तो मैं ही क्या रहा हूं कि मेरे महबूब के लाए हुए दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद में शामिल हो जा। इसका मतलब है कि दीन हमारी तरजीहात में सबसे नीचे रह गया है। हमारी लिस्ट में दीन की खिदमत सिरे से रही नहीं है। हाज़रीन एहतशाम याद रख लें, अगर कोई समझता है मदारिस बना लिए तो दीन की खिदमत हो गई, मस्जिदें बना ली तो दीन की खिदमत हो गई, तो सुन लें, हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, आप तहफ़ीज़ुल कुरान, कुरान मजीद के हिफ्ज़ का एक शोबा इस उम्मत को दिया और कई शोबे दिए। आप चाहते तो इसी पर इक्तिफ़ा करते, तवज्जो है ना सबकी, इसी पर इक्तिफा करते। आप चाहते तो एक मीना यूनिवर्सिटी दे दी थी, ये मामूल भी ही दीन के हिस्से में पहलू में आ गई थी, चाहते तो इसी पर इक्तिफा करते। कॉलेजेस दे दिए थे, इसी पर इक्तिफा करते। 650 से ज़ायद इस उम्मत को, पाकिस्तान को स्कूल दे दिए, इसी पर इक्तिफा करते। 100 से ज़ायद ममालिक में इस्लामिक सेंटर्स दे दिए जो नौजवान नस्ल को कुरान और साहिब कुरान से जोड़ रहे हैं। अगर चाहते तो मामूल भी ही दीन के इस हिस्से को लेकर ख़त्म कर देते, मगर हुजूर शेखुल इस्लाम ने मामूल भी ही दीन के इस हिस्से को तो अमल किया ही, मगर आपने मुस्तफ़ा का वो तसव्वुर और वो फिक्र इस उम्मत को दी कि सुन लो, दीन की असल खिदमत ये मस्जिदें बना लेना, मदरसे बना लेना नहीं है, बल्कि बातिल तागूती ताकतों के सामने लड़खड़ा कर, खड़े होकर, हुसैन इब्ने अली के नक्शे कदम पर चलकर मुस्तफ़ा के लाए हुए दीन और निज़ाम को गालिब करने की जिद्दोजहद हकीकत में दीन की खिदमत है। बोलिए, असल में दीन की खिदमत वो है। और ये जितनी मजबूरियां आपने गिनवाई है ना, कुरान ने इनका तज़किरा किया। सूरह तौबा उठाइए, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, और बड़ी ख़ास बात आगे की, फरमाया व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादन फी सबील। फिर जिहाद का तज़किरा किया। हाज़रीन एहतशाम, इसका मतलब ये है कि ये जो आखिर पे रब ने फरमाया कि अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली, फरमाया सुन लो, ये जितने तुम रिश्ते मजबूरियां गिनवा रहे हो, अगर ये मेरे दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद में रुकावट बन गए और तुम दीन को गालिब करने के लिए ना उठे, इस निज़ाम मुस्तफ़ा को लाने के लिए ना उठे, वो निज़ाम जो आका लेकर आए, वो दीन जो आका लेकर आए, उसे गालिब करने के लिए ना निकले और दिन रात मजबूरियां गिनवाते रहे, मजबूर हूं इसलिए दीन से दूर हूं, मजबूर हूं इसलिए दीन से दूर हूं। फरमाया फिर इंतजार करो। वहां तो अल्लाह ने फरमाया था ना, तुम दीन में मेरे रसूल की मदद करो तो तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और यहां फरमाया अगर तुम दीन को गालिब करने के लिए इन मजबूरियों को पेश करते रहे तो फिर इंतजार करो, फिर मेरी मदद के दरवाजे नहीं खुलेंगे, मेरे अजाब के दरवाजे खुलेंगे। ये फैसला आपने करना है कि हम अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुजार कर जाएंगे और दीन से दूर रहकर जाएंगे, या मुस्तफ़ा के दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद करके इस दुनिया से जाएंगे। हाज़रीन मुकर्रम, अब यकीनन आप जब यहाँ से उठेंगे तो सोच रहे होंगे कि हम भी इस दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद का हिस्सा बनना चाहते हैं। हाज़रीन मुकर्रम, याद रख ले, इस मौजूदा दौर में मामूल भी ही दीन की खिदमत व पहलू, जिसमें हुजूर शेखुल इस्लाम ने 1500 से ज़ायद किताबें लिख कर इस उम्मत को तोहफ़ा दी, स्कूल दिए, मसाजिद दिए, इस्लामिक सेंटर दिए, कॉलेजेस दिए, हर पहलू में और हर जहत में इस उम्मत को तोहफे दिए, मगर हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी ने उस दीन को, उस निज़ाम को गालिब करने की जिद्दोजहद का ऐलान भी किया। अब देखते हैं कि कौन उस दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद में हुजूर शेखुल इस्लाम के शाना बशाना खड़ा होता, उस निज़ाम को, उस दीन को लाने की जिद्दोजहद में कौन उनका साथ देता है। हाज़रीन मुकर्रम, आओ वक्त है आज अपने आप को इस तहरीक का हिस्सा बना लो। आज वक्त है
कि इस तहरीक का हिस्सा बनकर, मेंबर बनकर, रफीक बनकर, रफाकत लेकर उस दीन को गालिब करने और उस निज़ाम को गालिब करने की जिद्दोजहद में हुजूर शेखुल इस्लाम के कंधे से कंधा मिलाकर निज़ाम मुस्तफ़ा को लाने की जिद्दोजहद में शामिल हो जाओ। यही पैगाम तहरीक मिनहाजुल कुरान का है और यही पैगाम हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दाज़िल्लाहुल आली का है। और इससे बढ़कर याद रख ले, दीन की खिदमत इससे बढ़कर कोई हो, ऊंचा बोलिए जरा, कोई हो नहीं सकती। हाज़रीन मुकर्रम, पैगाम के तौर पर अगर चाहते हैं कि इसका कुछ हिस्सा मिले, कुछ फैज़ मिले, इसका हकीकी तसव्वुर मिले, उस तसव्वुर को मज़ीद वजाहत के साथ समझने के लिए हाज़रीन मुकर्रम 10 रोज़ के लिए शहर एतिकाफ़ सज रहा है, 10 रोज़ के लिए। और वो आंसुओं की बस्ती सज रही है जिसमें आपको तकवा भी नसीब होगा, जिसमें आपको तहारत भी नसीब होगी, जिसमें आपको सजदों की लज्जत भी नसीब होगी। हाज़रीन मुकर्रम, आओ अपनी नस्लों को और अपने आप को संवारना है, कुरान और साहिब कुरान से जोड़ना है, तो आओ मिनहाजुल कुरान के उस शहर एतिकाफ़ में, जहाँ कईयों के लिए रब्बे कायनात पर्दे उठाकर कईयों को बराह रास्त दीदार भी अता करवाता, कई कई हस्तियों का करवाता। आओ वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम की संगत में एतिकाफ़ के लिए बर वक्त तहरीक मिनहाजुल कुरान चकवाल के सिटी के दफ्तर में अपने और अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन बर वक्त करवाएं। और आपके इल्म में है कि 5 रोज़ ये नशिस्तें हमारी स्कॉलर्स की चलेंगी, जिसकी आज तीसरी नशिस्त थी। चौथी और 5वीं नशिस्त के बाद 6ठी नशिस्त, वो खुसूसी खिताब। ये 5 दिन आप जिन उलमा को सुन रहे हैं, आप यकीनन कहते होंगे कहाँ से पढ़ कर आते हैं, कहाँ से सीख कर आते हैं। कहीं से पढ़ के नहीं आते, हम हुजूर शेखुल इस्लाम के कदमों में बैठते हैं, वहाँ से जो खैरात मिलती है लाकर आपके दामन में डाल देते हैं। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ वहाँ से मिलता है। सोचिए, अगर हम इतना कुछ लाकर आपको देते हैं तो वो जिस समंदर से हम चंद कतरे लेकर आते हैं, उस समंदर का आलम क्या होगा। अगर उस समंदर से कुछ कतरे आप भी लेना चाहते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दाज़िल्लाहुल आली आपका बज़रिया वीडियो लिंक खिताब। मगर इस खिताब की अहमियत यह है कि आपको हम 5 स्कॉलर हैं, एक तरफ बहुत कुछ देने वाले, उतना कुछ नहीं दे सकते जितना वो हस्ती आपको बराह रास्त अता करेगी। 17 मार्च बरोज़ पीर, इसी वक्त बाद अज़ नमाज फ़जर हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दाज़िल्लाहुल आली वो इंशाअल्लाह आपसे वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे। और हाज़रीन मुकर्रम जा, और कल अगली नशिस्त जो है वो आपने आज खिदमत दीन का मौजू सुना है, तो मैं तो रूटीन में आपके पास माहाना दुरूस पे भी हाजिर होता रहता हूँ, मगर कल एक हीरा आपके पास आ रहा है। हीरा, वो एक फूल आ रहा है, उस बाग का ख़ास फूल कि जिस पर हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी की खुसूसी नज़र भी है और तवज्जुहात भी है। वो मेरे बाद में आकर इस वक्त सोशल मीडिया पर और पूरी दुनिया पर छा गया। मेरी मुराद मिनहाजुल कुरान का खिताबत की दुनिया का नय्यर ताबा अल्लामा मोहम्मद महताब अज़हर राजपूत साहिब बड़े अहम मौजू के साथ आ रहे हैं। उनका मौजू है सोशल मीडिया और हमारी जिम्मेदारियाँ। आज हमारी नौजवान नस्ल जो सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से दीन से दूर हो रही है, तकवा और तहारत से दूर हो रही है, इबादत और ज़ोहद से दूर हो रही है, उस पर कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई करने के लिए कल अल्लामा मोहम्मद महताब अज़हर राजपूत साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। खिदमत दीन, इसका सबूत कल भी आप दिखा सकते हैं कि हम खिदमत दीन का चले, और तो कुछ नहीं, ये पहलू तो उजागर करें कि खिदमत दीन का हिस्सा इस अंदाज में शामिल कर ले कि हर बंदा अपने साथ कल एक बंदा ले आए। जाग रहे हैं ना, ये भी दीन की खिदमत का एक पहलू है कि लोगों को कुरान और दीन सिखाने के लिए और मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, उनको भी लेकर आएँ ताकि कुरान का पैगाम उनके सीनों तक भी पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मालिक कायनात हमारे इन टूटे फूटे अल्फाज को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मैं बारे दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़िला तंजीम चकवाल के तमाम फोरम्स और तहसील के तमाम मेंबरान, तमाम फोरम्स के ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान, बिलखुसूस ज़िला सदर चौधरी नज़र हुसैन साहिब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़ाहिरी बातनी कामिल शिफा अता फरमाए। सब बोलिए आमीन। और बिलखुसूस हमारे पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल शुमाली जोन के मोहतरम मलक तोकीर आवान साहिब, और इसके साथ बिलखुसूस शुक्रिया भी अदा करता हूँ और दुआ गो भी हूँ मक्का मैरज हाल के ऑनर हाजी जावेद व बरादरान। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी दीन की खिदमत का सिला
अजर की शक्ल में, सवाब की शक्ल में, कर्म की शक्ल में, फजल की शक्ल में दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, दुआ है रब्बे कायनात लम्हा ब लम्हा आप सब पर अपनी रहमत और बरकतों का साया रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ात ज़ी वक़ार दुआ से कबल चंद मिनट आपके लेंगे और ये सेशन होगा हमारा इरफान अल कुरान की कुरानंदाज़ी का, जिसमें ख़वातीन व हज़रात के लिए कुरानंदाज़ी के ज़रिए नाम अनाउंस किए जाएंगे और फिर उन्हें हज़ूर शेख इस्लाम का तर्जमा इरफान अल कुरान जो है वो पेश किया जाएगा। जिन अहबाब की पर्चियाँ देनी हैं वो पर्चियाँ दे सकते हैं। किसी ने पर्ची देनी है तो दे दें जल्दी से, ताकि वो भी कुरानंदाज़ी में शामिल हो। तशरीफ़ ले आगे जल्दी से पहुँचा दें। ख़वातीन की होगी सर जी, आप कैप ना करें, मेहरबानी आपकी। जिन अहबाब ने पर्चियाँ देनी है काइंडली जल्दी से दे दें। ख़वातीन की अनाउंसमेंट पहले कर रहा हूँ और ये उसी पंडाल में उनको जो हज़ूर शेख इस्लाम का तर्जमा इरफान अल कुरान जो है वो दिया जाएगा। आमना है जी, ये ज़ौजा मोहम्मद नसीर, आमना ज़ौजा मोहम्मद नसीर, मुक़द्दस शहीन ज़ौजा महमूद हुसैन, तस्लीम कौसर ज़ौजा मज़र सुल्तान, रुख ज़ारा मज़र ज़ौजा यवल्दियत मज़र हुसैन, इम्तियाज़ अहमद ज़ौजा मोहम्मद अकरम। जेंट्स की दे दें। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ कायदीन मोहतरम जनाब इजाज़ अग्रवाल साहब की खिदमत में इल्तिमास करूँगा कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। मोहतरम जनाब जहांगीर हुसैन साहब स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ, जल्दी से आ जाएँ। और आज के हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्हें हम गिफ्ट करना चाहते हैं कुरान मजीद, मोहतरम जनाब चकवाल की जानी पहचानी शख्सियत और मरूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी चकवाल के चीफ एडिटर अफरोज़ा इंटरचेंज मोहतरम जनाब मुर्तज़ा अंजम मलिक साहब, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि सर तशरीफ़ ले आएँ कुरान पाक के लिए। जी मुर्तज़ा अंजम साहब सर। मुर्तज़ा अंजम साहब, मुर्तज़ा मलिक अंजम जी। जी जी। इसके बाद गुलाम शबीर साहब तशरीफ़ ले आए जी। गुलाम शबीर साहब UC3 से हैं मेरे ख्याल। तैर महमूद भट्टी साहब बुढ़ियाल से तशरीफ़ लाए हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, वो भी आगे तशरीफ़ ले आए। गुलाम शबीर साहब सर आ जाए। इसके बाद जी तैर महमूद भट्टी साहब बुढ़ियाल से जी आ जाएं, तशरीफ़ लें। इसके बाद सैयद आंबर काज़मी साहब डायरेक्टर इब्ने सीना स्कूल, शाह साहब आगे तशरीफ़ ले आए। सैयद आमर काज़मी साहब काइंडली आगे तशरीफ़ ले आएँ जल्दी से। और इसके बाद मोहम्मद जवेद साहब मल्ला पीर साहब से। कैसर मुदीर साहब जी शाह साहब का ले लेंगे, तशरीफ़ ले आए सर। मोहम्मद जवेद साहब मल्ला पीर साहबा से। मास्टर खालद जवेद खालद साहब, मास्टर खालद साहब काइंडली वो आ गया, तशरीफ़ ले आए। यहाँ से थोड़ा रश कम कर दे ताकि लोगों का आप उस साइड पे खड़े हो, मुझे पता चले क्या हो रहा है। जी सर।
मोहतरम चकवाल के एक और हमारे बहुत प्यारे भाई और मारूफ साफ़ी अब्दुल गफूर मिनाज साहब आगे तशरीफ़ ले आएँ। अब मैं गुजारिश करूंगा साजिद अवान साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ स्टेज पे तकसीम करने के लिए, और खान हारून हैदर साहब ज़िली सदर यूथ लीग वो भी आगे तशरीफ़ ले आएँ। जल्दी से आ जाएँ, जल्दी से माशाल्लाह। मोहतरम साजिद अवान साहब सदर पाकिस्तान अवामी तहरीक तहसील चकवाल, खान हारून हैदर साहब। मोहम्मद जवेद साहब, मोहम्मद जवेद अख्तर साहब। सैयद आमर काजमी साहब सर आ जाएं, तशरीफ लें माशाल्लाह। इसके बाद अब्दुल गफूर मिनाज साहब ले। कुरंदाजी की पर्चियाँ दे दें सर एक तरफ। मोहम्मद जवेद अख्तर साहब डिस्ट्रिक्ट नाज़िम तरबियत स्टेज पे तशरीफ ले आए सर, जल्दी से आ जाएं। कुरंदाजी में नाम मोहम्मद मुनीर वाल गुलाम मोहम्मद साहब डक्कू रोड से तशरीफ ले आए सर, जल्दी से। मोहम्मद मुनीर तशरीफ ले आए जी माशाल्लाह। इसके बाद फिदा हुसैन वाल्द मियाँ नूर अहमद मुंडे से जी। फिदा हुसैन साहब मुंडे से जी माशाल्लाह। तारक महमूद साहब जी, तारक महमूद, फोन नंबर लिखा हुआ है जी 53880006। तहरीक मिनाजुल कुरान के कारकुनों को लो नहीं है कि वो कुरंदाजी में शामिल हो। आ जाए जी, वेलकम। अब ले लें, कल भी अनाउंस किया गया था ये जी। एहतशाम अहमद जी डक्कू रोड से, एहतशाम अहमद जी। माशाल्लाह। दाऊद राज जी माशाल्लाह। कल की कुरंदाजी के लिए कोपन लेकर जाएं। तहरीक मिनाजुल कुरान के जुमला वबस्तगान जिम्मेदारान कुरंदाजी में शामिल होने के अहल नहीं है जी। बहुत शुक्रिया तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात का, आप तशरीफ़ लाए, इस बज़म का हिस्सा बने और तहरीक मिनाजुल कुरान के अज़ीम स्कॉलर ने आपको जो पैगाम दिया यकीनन उसे आप दिल में दिमाग में जगह देंगे और तहरीक मिनाजुल कुरान के इस अज़ीम काफ़िले में शामिल होंगे। दुआ के लिए इल्तिमास करूँगा अल्लामा साबर कमाल भट्टू साहब से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व इत्तरतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार हमारी आज की इस हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार दूर व नज़दीक से चल कर आने वाले जितने बुज़ुर्ग दोस्त अहबाब बच्चे बूढ़े हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बारी ताला सब के दामन में अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फ़रमा। इलाहुल आलमीन इस माह रमज़ानुल मुबारक की तमाम तर बरक़ात का हिस्सा वाफ़िर हम सब के हिस्से में अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमा। जितनी माएँ बहनें भाई दोस्त बुज़ुर्ग बहुत सारी मुनाजात दुआएँ हाजात लेकर आए हैं, मेरे अल्लाह इस बाबरकत मजलिस का सदका उन सब की दुआओं को मुनाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे अल्लाह बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा। बारी ताला जो बीमार हैं उन्हें सेहतयाबी अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। बिलखुसूस हमारे भाई हैं हाफ़िज़ जैन साहब, उनकी वालिदा बीमार हैं राजा इधर भेकड़ी से, बारी ताला उन्हें कामिल शिफा अता फरमा। ज़ाहिरी बातनी हर किस्म की
सेहत व सलामती अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। बारी ताला ताहिरदुल्ला साहब उनकी वालिदा बीमार हैं, बारी ताला उन्हें भी सेहतियाबी अता फरमा। जितने बीमार हैं घरों में, हस्पतालों में, जहाँ कहीं भी बीमार हैं, मेरे अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी का वास्ता सब बीमारों को कामिल शिफा अता फरमा। इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार हम सबको तकवा की दौलत अता फरमा, तहारत की दौलत अता फरमा। अब बारी ताला अपने हुजूर झुकने और इबादत करने का तरीक़ा बारी ताला हम सबको बेहतरीन अंदाज में अपने हुजूर झुकने का तरीक़ा अता फरमा। इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार हम सबके दामन रहमतों से, बरकतों से, करम से, फजल से भरपूर फरमा। इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार सबकी दुआओं को, मुनाजात को कबूल फरमा। तहरीक मिनहाजुल कुरान की ये जो खिदमात है मेरे अल्लाह इस पर इन्हें दुनिया व आखिरत में अजर अता फरमा। मेरे अल्लाह जो बे औलाद है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। तंग दस्तों की तंग दस्तियाँ दूर फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। इस धरती पाकिस्तान पर मेरे मालिक जल्द अज जल्द वो निज़ाम, जिस निज़ाम को, उस सिस्टम को मेरे अल्लाह, जिस निज़ाम को हम लाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, गालिब करने की जिद्दोजहद कर रहे हैं, मेरे अल्लाह उस निज़ाम मुस्तफ़ा को जल्द इस दुनिया पर लेकर आ और सारी दुनिया पर इस निज़ाम मुस्तफ़ा को, दीन मुस्तफ़ा को गालिब कर दे। रब्बना वातिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुखज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमाइन। बारे दीगर तमाम मौजूद ख़वातीन हज़रात का शुक्रिया और तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील चकवाल के जुमला